किसी ने क्या खूब कहा है कि जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, जो नहीं है वह एक ख्वाब है, मगर जो पास है वो लाजवाब है। माता सीता ने क्यों दिया था इन 5 लोगों को श्राप जो आज भी भुगत रहे हैं। दोस्तों, यह एक सच्ची कथा है। इस श्राप का उल्लेख रामायण, भागवत गीता और विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में मिल जाएगा। दोस्तों, रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि यह सत्य, प्रेम, त्याग और धर्म की एक अनमोल गाथा है। इस पवित्र कथा में माता सीता का जीवन एक ऐसी नारी का प्रतीक है जिसने हर कदम पर धैर्य, गरिमा और आत्मसम्मान को अपनाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता सीता ने अपने जीवन में 5 ऐसे श्राप दिए जिनके प्रभाव आज भी उनके वंशजों पर देखे जा सकते हैं। यह श्राप केवल क्रोध का परिणाम नहीं थे, बल्कि अन्याय, धर्म और विश्वासघात के खिलाफ धर्म की रक्षा के लिए दिए गए थे। आइए इस रहस्यमयी कथा में डूबकर उन 5 लोगों और उनके कर्मों को समझें जिन्हें माता सीता ने श्राप दिया, और यह जाने कि इन श्रापों के पीछे छिपा है कर्मों का गहरा सत्य और नैतिकता का संदेश। यह कथा आपके मन को झकझोर देगी और आपको धर्म के मार्ग पर सोचने के लिए प्रेरित करेगी। माता सीता का जीवन केवल एक आदर्श पत्नी, बहू या माता का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी नारी की कहानी है जिसने हर कठिनाई में सत्य और धर्म को सर्वोपरि रखा। चाहे वह वनवास का कठोर जीवन हो, लंका में रावण की कैद हो या समाज के कटु संदेह, माता सीता ने हर परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान और धैर्य को बनाए रखा। लेकिन जब अन्याय ने सारी मर्यादाएं लांघ दी, तब उनके विश्वास और सम्मान का अपमान हुआ। तब उन्होंने अपने शब्दों की शक्ति से उन लोगों को दंडित किया जिन्होंने धर्म के मार्ग को छोड़कर अधर्म को अपनाया। यह श्राप केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं थे, बल्कि इनमें एक गहरी चेतावनी थी कि अधर्म और अन्याय का अंत हमेशा विनाश ही होता है। तो चलिए अब इस रहस्यमयी कथा की शुरुआत करते हैं कि माता सीता ने किन 5 लोगों को श्राप दिया। माता सीता का मौन, उनकी सहनशीलता और उनका साहस आज भी हर नारी और पुरुष के लिए प्रेरणा का स्रोत है। माता सीता ने अपने अंतिम क्षणों में धरती माता को संबोधित करते हुए कहा, जब तक इस धरती पर नारी का सम्मान नहीं होगा, तब तक तुम भी अशांत रहोगी। तुम्हारा संतुलन बिगड़ेगा और तुम्हारे ही आंचल में विनाश की ज्वाला फूटेगी। यह श्राप एक प्रतीकात्मक चेतावनी थी कि नारी के सम्मान और प्रकृति के संतुलन का गहरा संबंध है। आज जब हम भूकंप, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं को देखते हैं, तो यह माता सीता की चेतावनी का साकार रूप प्रतीत होता है। यह हमें सिखाता है कि जब समाज में अधर्म, अन्याय और नारी का अपमान बढ़ता है, तो प्रकृति भी अपना संतुलन खो देती है। जब लंका का शक्तिशाली राजा रावण, जो अपनी विद्वता, तपस्या और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था, ने अपने अहंकार के कारण धर्म की सारी सीमाएं तोड़ दी। उसने छल और बल से माता सीता का अपहरण किया, जो न केवल एक नारी के सम्मान का अपमान था, बल्कि धर्म की मर्यादा का भी उल्लंघन था। अशोक वाटिका में कैद होने के बावजूद माता सीता ने रावण के प्रलोभनों और धमकियों के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। उन्होंने उसे बार बार चेतावनी दी कि यदि वह अपने पापों से नहीं लौटेगा तो उसका विनाश निश्चित है। जब रावण ने उनकी बातों को अनसुना किया, तब माता सीता ने गहरे क्रोध और धर्म की शक्ति से उसे श्राप दिया। तुम्हारा अहंकार और अधर्म तुम्हारे साम्राज्य को राख में बदल देगा। तुम्हारा वंश और वैभव सब नष्ट हो जाएगा। माता सीता के यह शब्द सत्य साबित हुए। श्री राम के हाथों रावण का अंत हुआ और उसकी स्वर्णमय लंका धूल में मिल गई। रावण का पतन हमें यह सिखाता है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली या विद्वान क्यों ना हो, यदि वह अधर्म का मार्ग चुनता है तो उसका अंत अवश्यंभावी है। माता सीता का यह श्राप आज भी हमें याद दिलाता है कि अहंकार और अन्याय की नींव पर बना कोई भी साम्राज्य, चाहे वह कितना भी मजबूत दिखे, एक दिन अवश्य ढह जाता है। दूसरा श्राप दिया था मौन समर्थन का दंड। रावण की पत्नी मंदोदरी एक विदुषी, धर्मपरायण और बुद्धिमान नारी थी।
वे जानती थी कि रावण का माता सीता का अपहरण करना घोर अधर्म है। उन्होंने कई बार रावण को समझाने की कोशिश की कि वह माता सीता को सम्मान पूर्वक लौटा दे और श्री राम से शत्रुता समाप्त कर ले, लेकिन जब रावण ने उनकी सलाह को बार बार ठुकराया तो मंदोदरी चुप हो गई और कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया। माता सीता ने इस मौन को अन्याय का समर्थन माना। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि अन्याय को चुपचाप सहना भी अपराध के समान है। इसलिए माता सीता ने मंदोदरी और उनके वंश को श्राप दिया, तुम्हारा कुल कभी उन्नति नहीं करेगा और तुम्हारी संतानें सुख से वंचित रहेंगी। इस श्राप का प्रभाव गहरा था। रावण के वध के बाद मंदोदरी का वंश धीरे धीरे लुप्त हो गया। लंका जो कभी वैभव और समृद्धि का प्रतीक थी, अपनी चमक खो बैठी। मंदोदरी को जीवन भर अकेलापन और दुख सहना पड़ा। यह कथा हमें सिखाती है कि केवल सही सलाह देना या सत्य को जानना पर्याप्त नहीं है। अन्याय के खिलाफ सक्रिय रूप से आवाज उठाना और कदम उठाना भी धर्म का कर्तव्य है। तीसरा श्राप दिया था सामूहिक अधर्म का परिणाम। रावण के अधीन लंका के राक्षसों ने माता सीता के साथ अत्यंत क्रूर व्यवहार किया। अशोक वाटिका में उनके राक्षसियों ने न केवल उनका अपमान किया, बल्कि उन्हें डराने, धमकाने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का हर संभव प्रयास किया। इन राक्षसियों ने माता सीता के पवित्र चरित्र का उपहास उड़ाया और उनके धैर्य की बार बार परीक्षा ली। माता सीता ने इस अत्याचार को सहन किया, लेकिन जब अन्याय की सीमा पार हो गई तो उन्होंने राक्षस जाति को श्राप दिया, तुम्हारा अभिमान, ऐश्वर्य और बल धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी जाति इस धरती से लगभग विलुप्त हो जाएगी। माता सीता का यह श्राप सत्य साबित हुआ। राक्षस जाति जो कभी अपने शक्ति और आतंक के लिए विख्यात थे, समय के साथ कथाओं और पुराणों तक सिमट कर रह गई। उनका वैभव और प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो गया। यह कथा हमें यह गहरी सीख देती है कि जब कोई समुदाय या समाज सामूहिक रूप से अधर्म और अन्याय का समर्थन करता है तो उसका पतन निश्चित होता है। चौथा श्राप दिया था फल्गु नदी को सत्य को छिपाने की सजा। वनवास के दौरान जब भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता गया बिहार पहुँचे तो उन्होंने राजा दशरथ का श्राद्ध करने का निर्णय लिया। श्राद्ध की सामग्री लाने के लिए राम और लक्ष्मण नगर की ओर गए। इस बीच पिंड दान का उचित समय निकल रहा था और राजा दशरथ की आत्मा ने प्रकट होकर माता सीता से पिंड दान की मांग की। माता सीता ने फल्गु नदी के तट पर रेत से पिंड बनाकर पिंड दान किया और फल्गु नदी, गाय, तुलसी, एक ब्राह्मण और बट वृक्ष को साक्षी बनाया। जब राम और लक्ष्मण लौटे तो माता सीता ने उन्हें यह बात बताई, लेकिन जब साक्षियों से पुष्टि मांगी गई तो फल्गु नदी, गाय, तुलसी और ब्राह्मण ने झूठ बोला, जबकि बट वृक्ष ने सत्य कहा। माता सीता को इस विश्वासघात से गहरा आघात पहुंचा। उन्होंने फल्गु नदी को श्राप दिया, तुम सदा ऊपर से सूखी दिखाई दोगी, भले ही तुम्हारे नीचे जल बहता रहे। इस श्राप के कारण आज भी गया की फल्गु नदी सतह पर सूखी दिखती है और उसे फूस लीला कहा जाता है। श्रद्धालु आज भी इस नदी के तट पर पिंड दान करते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य को छुपाने का परिणाम हमेशा दुखद होता है। पांचवा श्राप दिया था ब्राह्मण असंतुष्टि का दंड। उसी पिंडदान की घटना में माता सीता ने एक ब्राह्मण को भी साक्षी बनाया था, लेकिन जब सत्य की पुष्टि का समय आया तो उस ब्राह्मण ने भी झूठ बोला। माता सीता ने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया, चाहे तुम्हें कितना भी धन मिले, तुम कभी संतुष्ट नहीं रहोगे और तुम्हारी दरिद्रता कभी दूर नहीं होगी। इस श्राप का प्रभाव आज भी कुछ ब्राह्मणों के असंतुष्ट स्वभाव में देखा जाता है, जहां दान दक्षिणा के बावजूद उनकी अतृप्ति बनी रहती है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सत्य का साथ देना धर्म का आधार है और झूठ का परिणाम पीढ़ियों तक भुगतना पड़ सकता है। माता सीता के श्रापों का गहरा संदेश। माता सीता के यह श्राप केवल क्रोध की अभिव्यक्ति नहीं थी, बल्कि यह धर्म, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए दिए गए दिव्य अभिव्यक्ति थी, निर्णय थे। प्रत्येक श्राप के पीछे एक गहरी सीख छिपी है। पहला श्राप का सीख अहंकार और अधर्म का अंत हमेशा विनाश होता है। दूसरा श्राप का सीख अन्याय के खिलाफ चुप रहना भी अपराध है। तीसरा श्राप का सीख सामूहिक अधर्म का परिणाम समुदाय का पतन होता है। चौथा श्राप का सीख सत्य को छिपाने की सजा दीर्घकालिक होती है।
पांचवा श्राप का सीख, असत्य और लोभ का परिणाम असंतुष्टि और दुख है। दोस्तों, माता सीता के श्राप और उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म का पालन केवल रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सत्य, करुणा और न्याय के प्रति समर्पण है। उनके श्राप हमें चेतावनी देते हैं कि अहंकार, अन्याय और असत्य का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। माता सीता का जीवन एक प्रकाश स्तंभ है जो हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और आत्मसम्मान के साथ जीना ही सच्चा विजय है। आज भी माता सीता के आदर्श हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने जीवन में प्रेम, धैर्य और न्याय के मार्ग पर चलें। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि भीतर की दृढ़ता, विश्वास और करुणा में निहित है। माता सीता को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने अपने जीवन में हमें धैर्य, प्रेम और आत्मसम्मान का अमर संदेश दिया।